हेलो दोस्तों। ठंड पड़ रही है और इस सर्दी में वर्ष के अंत में आप अपने करियर अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2 की परीक्षा दे करके आए हैं। साल बदल रहा है, एंजॉय करिए। और साथ ही साथ कुछ मिनटों में मैं आज के प्रश्न पत्र की एक छोटी सी समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। इस समीक्षा को आप अपने दिए हुए उत्तर से मिलाने का प्रयास करिएगा। यह समीक्षा मैं निराश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। समीक्षा का मूल उद्देश्य है कि आपने कैसे किया और क्या आपको मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मिला था हिंदी में आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके आगे था कि यह सिर्फ नारा है या कुछ इस तरह की बात थी। मतलब इसमें आपसे यह पूछा गया था कि यह जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, यह वास्तव में नारा है या वास्तव में धरातल पर कुछ हो रहा है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण पर था। तीसरा मोबाइल फ़ोन सुविधा या संकट। और चौथा रूढ़िवादिता विकास को बाधित करती है। अंग्रेजी में था, मेक इन इंडिया के ऊपर था। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन था। वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट था। और इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सबसे पहले इस 4 नंबर वाले की बात सुन लें। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मुहावरेदार वाक्य है। और मुहावरेदार वाक्यों का जब हम निबंध लिखते हैं तो उस पर ढेर सारे उदाहरण दे करके लिखने का प्रयास करते हैं। इस पॉइंट पर बहुत कम लोगों ने लिखा है, मुझे लगता है सिर्फ 3 से 4% लोगों ने इस पर लिखा है। वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट पर लगभग 10% लोगों ने लिखा है। बाकी जो 1 और 2 टॉपिक बचा, मेक इन इंडिया और ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज, इस पर ज़्यादातर लोगों ने लिखा है। 50-50 का ये रेशियो रहा है। हिंदी की अगर हम बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पूछा गया था, इसके ऊपर आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई, चूँकि हम लोगों ने नारी संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, इन सब पे बात किया था। ये जो पहला वाला था थोड़ा सा कठिन था, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था। ऐसा पहले भी आ चुका है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी रहे। तो मैंने आपको एक क्लू सुझाया था कि जब आप निबंध में अपने पसंद का कोई टॉपिक देखें तो लगभग 150 से 200 शब्द आप उस टॉपिक पे लिख डालें। और आप लोगों ने वही किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ इसमें महिला सशक्तिकरण को जोड़ा। अंत में कुछ लोग शायद समीक्षा लिख नहीं पाए। अंत में अगर आपने समीक्षा लिखा होगा कि यह सिर्फ नारा ही नहीं, ये है मूलतः ये एक तरह का राजनीतिक वो भी हो संदर्भ हो सकता है कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्तमान सरकार ने किया है और आप सरकार को पसंद नहीं करते, तो आप बोल सकते हैं नहीं ये तो बस नारा बन के रह गया, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि लाभ हुआ है, हर जगह हुआ है। तो लेकिन मैंने यह भी सुझाव दिया था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना रख करके इसको आपको यह समझाना है लोगों को कि नहीं ये एक अच्छी स्कीम थी, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है। इस तरह से बहुत लोगों ने लिखा था। पर्यावरण संरक्षण भी अच्छा टॉपिक था, इस पे हम लोगों ने खूब बात किया था। अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज, इसी का प्रतिरूप पर्यावरण संरक्षण था। मतलब एक आप पढ़ के गए हैं तो दूसरा आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने और कई ऐसे लोगों से मुझे फीडबैक मिला जो कि अपना निबंध ख़त्म नहीं कर पाए। निबंध ख़त्म नहीं कर पाना गलत बात है। कारण क्या है कि अगर आपका निबंध अधूरा रहेगा तो आप 40+ की आसानी कर पाएंगे। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपने एक एवरेज 2-2.5 पन्ने से अधिक लिखा है, कंटेंट अच्छा है, कटिंग फटिंग नहीं किया है आपने, तो दोनों निबंध मिला करके किसी को भी लगभग 70+ मिलना चाहिए। अगर आपने ख़राब किया तो अलग बात है, तो 65 से 70 के बीच में एवरेज इसके मार्क्स जाएंगे हर व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अनुवाद के। अनुवाद के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है, तो अनुवाद की परिपाटी भी बदलेगी। और इस बार अनुवाद के लिए जो आपको पैसेज दिया गया था वह पैसेज सामान्य सा न रह करके साहित्यिक अनुवाद का था। साहित्यिक अनुवाद वाले पैसेज में बहुत लोगों को शब्द ढूंढने में दिक्कत हुई है।
मैंने बताया था जहाँ शब्द लिखने में दिक्कत हो वहाँ आप लोगों को क्या करना है, और आप लोगों ने उसका उपयोग भी किया था। साहित्यिक अनुवाद है तो उसमें भावानुवाद खूब चला है, और अगर आपने भावानुवाद किया है जहाँ शब्द नहीं मिल पाए हैं तो आपका यह बहुत बढ़िया जाएगा। इसी क्रम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का देख लीजिए। जिन लोगों ने, चूँकि हमने पीछे अभ्यास भी बहुत कराया था, हमने भाषा शिक्षण .ऑफिशियल हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर कई सत्र लाइव किया था जब हम अभ्यास कराते थे, तो काफ़ी लोग जुड़ते रहे आप लोगों में से, लगभग उनको यह लाभ मिला होगा। कुछ लोगों ने बताया दिक्कत थी कि वो लिखने का अभ्यास नहीं कर पाए। चीज़ें तो बहुत अच्छी थी लेकिन आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया तो आपका छूट गया है, और उसका दुष्प्रभाव आपके अनुवाद पर भी पड़ा है। अगर हम अनुवाद की एवरेज रेटिंग देखें तो अनुवाद में आपको 55 से 60 नंबर मिलेंगे दोनों में से, ऑन एन एवरेज। मैं बाकी जो टॉपर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साधारणतः 55 से 60 के बीच में मिलेगा। तो अगर 55 से 60 इस तरफ हो गया, हम 55 मान लेते हैं और वहाँ 70 मान लेते हैं, तो 125 नंबर आपका मिनिमम बेस रखा जाएगा, और 125 प्लस जो स्कोर करेंगे हो सकता है वो इस ब्रैकेट में आ जाए, चुने जाने के ब्रैकेट में। अब आप लोगों ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, उसकी समीक्षा तो बाद में हम करेंगे जब आपके फीडबैक्स और मिलने लगेंगे। तो यह मान के चलिए कि बेस लाइन 125 अगर किसी ने किया है, इसमें स्कोर किया है, तो वह सेफ जोन में जा सकता है। कैटेगरी वाइज स्कोर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैटेगरी वाइज मैं कभी नहीं बताऊंगा। कारण क्या है कि लोगों में हताशा आ जाती है, और सामने बहुत परीक्षाएं हैं तो हताश होना ठीक नहीं है। कई लोग हमारे मंचों पे कयास लगा रहे हैं ओबीसी इतना जाएगा उतना जाएगा, जनरल। आप उस भ्रम में न पड़ें, फॉर्म भरें, तैयारी करें। हाँ, यह बात है कि आप में से बहुत लोगों को याद होगा, मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों का कि एक एक लाइन अगर आपको याद हो तो वह लाइन साझा करें मेरे साथ, और उसका अनुवाद करके साझा करें। मैं उसकी समीक्षा करके बता दूंगा कि आप कितना एक्सपेक्टेड है और कितना मिल सकता है। कुल मिलाकर के यह प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा रहा है, और यही पैटर्न आने वाले दिनों में भी रह सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस तरह के अनुवाद का अभ्यास करें, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है। साहित्यिक अनुवाद और प्रशासनिक दोनों का मिक्सचर आ रहा है। तो ऐसे अनुवाद के लिए तैयार रहें। जो लोग अगले साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभ लक्षण है, शीघ्र ही चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामना। जैसे सभी लोग नए साल में कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रिजोल्यूशन लें कि प्रतिदिन 2 घंटा प्रश्न पत्र लिख करके हल करने का रिजोल्यूशन लें। आपका लक्ष्य अगले वर्ष वाला भी सफल हो, और निर्धारित करें कि मुझे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।